पेटलाउद ब्लास्ट की छठी बरसी पर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब 6 साल बाद भी नहीं मिले हैं। कुछ स्थानीय लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं पेटलाउद के श्रद्धांजलि चौक में। उनसे हम जानते हैं कि क्या उनको ये जवाब मिले हैं। तो 6 साल बाद एक सवाल अभी भी मन में है, क्या वाकई में राजेंद्र कासवा की डेथ हो गई या वो जिंदा है? ये तो सर अभी ये बीजेपी की सरकार थी उस समय, उन्हीं को पता है कि अभी। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? सर हमको तो कुछ नहीं लगता सर, अब क्या बताएं सर। सरकार ने कह दिया कि डीएनए रिपोर्ट के बाद कि वो मर चुका है। अब सर ये वो गवर्नमेंट ही जान सकती है सर, हमको तो कुछ क्या पता ही लगता नहीं है? उस समय जांच तो हुई थी सारी चीज़ों की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसमें कि डीएनए रिपोर्ट वगैरह का अचानक जो सैंपल गए थे उनका होना कि ये पोटली उसकी है, ये है, और फिर नार्को टेस्ट का फिर वापस नहीं होना, ये सब चीज़ें कुछ अनभिज्ञता तो पैदा करती है, संदेह पैदा करती है। आपको लगता है राजेंद्र कासवा है कि नहीं है? नहीं, हमारे को तो पूरा लगता है कि राजेंद्र कासवा नहीं मरा है। नहीं मरा है। सरकार तो कह रही है। अरे सरकार भले ही कहे, लेकिन हम तो कहते हैं जब उसको मोहनखेड़ा में देखा तो वो मर कैसे गया? किसने देखा? लोगों ने देखा और उसको पकड़ा भी सही। आपको क्या लगता है? राजेंद्र कासवा सरकार कह रही है कि मर चुका है। सर राजेंद्र कासवा वैसा तो जिंदा है, बाकी अगर सरकार कह रही है तो अब सरकार से कोई मुकाबला तो कर नहीं सकता। अगर सरकार ने बोल दिया मर गया तो सरकार के साथ ही चलना पड़ेगा, वैसा तो है वो। आपको क्या लगता है? बरोबर जिंदा है, और वो कहीं पे भी मद्रास, केरल, कर्नाटक के अंदर है वो। तो सरकार तो कह रही है डीएनए के आधार पे कि मर गया। बीजेपी का सरकार ही ऐसी है। यहाँ बोला था कि स्मारक बनाएंगे और स्मारक नहीं बनाया। फिर क्या हुआ? शिवराज जी जब भी आते हैं झूठ बोल के चले जाते हैं। सरकार को क्या लगता है ये राजेंद्र कासवा है या नहीं है? सर है। सरकार तो मना कर रही है मर चुका है। सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। जिंदा है वो। आपको क्या लग रहा है राजेंद्र कासवा जिंदा है कि मर गया? जिंदा है सर। जिंदा है। क्यों लगता है ऐसा? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ से जब भी उनकी रिपोर्ट आई तो वो सभी को थोड़ी पता कि वो मरा कि नहीं मरा। भी यहाँ पे लोगों ने देखा भी सही। लोगों ने देखा भी सही जैसे भाग के गया, लोगों ने देखा। जाते हुए लोगों ने देखा भी उसको। सरकार ने तो कहा था कि भाई लोग आके बताएं, सबूत दें। सबूत तो देने के लिए तैयार। आप आ जाओ ना, आ गया हो। आपको क्या लगता है वो कहाँ पे है अभी? इंदौर में जिंदा है वो अभी सर। इंदौर में आप दावे से कैसे कह रहे हो? देखा हमने जाते हुए उसको। आपको क्या लगता है ये राजेंद्र कासवा है कि नहीं है? सरकार तो मना कर रही है। राजेंद्र कासवा है सर, जिंदा है। तो कहाँ है? यहाँ तो दिखता नहीं है। अब वो सर हमको क्या बताओ, सरकार बोल रही है। तो क्यों लगता है कि जिंदा है? सर वो यहाँ पे आया नहीं सर, इसे लोगों कह रहे हैं जिंदा है तो जिंदा है। आप बताओ क्या लगता है आपको? है वो तो जिंदा ही। जिंदा है। आपको क्या लगता है जिंदा है कि नहीं? जिंदा जिंदा है। देखिए ये आश्चर्यजनक बात है कि पेटलावद में यहाँ पर हम ये श्रद्धांजलि चौक है, यहाँ खड़े हैं। यहाँ जिससे भी हम पूछते हैं कि राजेंद्र कासवा को लेकर सरकार कहती है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन लोग यहाँ मानने को तैयार नहीं है। तो पेटलावद में ही मैं मौजूद हूँ और यहाँ कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। भंडारे जी हमारे साथ में हैं। भंडारे जी, कल छठी बरसी है, सवाल अभी भी लोगों के जहन में है कि राजेंद्र कासवा जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि सरकार डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कह रही है कि मर चुका है। राजेंद्र कासवा नहीं मर सकता है, कारण कि एसआईटी की टीम के साथ पूरी तरह में था। वो जितने भी उसके अंदर 80 पंजर जो भी थे, उनके हाथ पैर वगैरह सब एक बार खोल के देखे सब, लेकिन ऐसा कुछ उसके अंदर सिम्टम्स ही नहीं मिला कि उसका कोई राजेंद्र कासवा का कोई हाथ या कुछ हो। फिर दूसरी बात, यदि राजेंद्र कासवा यदि मर जाता स्पॉट पे, तो उसका मोबाइल और उसका जो अन्य सामान वो उसके घर कैसे पहुँच सकता था? सही सलामत पहुँचा? बिल्कुल सही सलामत घर पहुँचा है। और घर के बाद बाहर निकले, उसके बाद भी यदि राजेंद्र कासवा मर गया तो उसके बच्चे और बीवी यहाँ से क्यों भागे? इस आधार पे आपको शंका है कि वो जिंदा है? 100% जिंदा है। पुलिस तो कह रही है कि उनके पास वैज्ञानिक आधार है, डीएनए रिपोर्ट है। तो डीएनए रिपोर्ट कुछ भी हो सकती है। डीएनए रिपोर्ट 1 साल लेट क्यों हुई? पहली बात, उसके पहले क्यों नहीं हुई डीएनए रिपोर्ट? डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी तो क्या होगा? लोगों के बीच में शंका रहेगी। 1 साल के अंतराल में कुछ भी हो सकता है। तो आपके अनुसार जिंदा है? 100% जिंदा है। मेरे के अलावा दूसरे लोग भी है बोलने वाले, जो चश्मदीद है, जो भागने वाले हैं, जो किधर से निकला किधर भागा, वो सब है। आपको क्या लगता है? यही सवाल आपसे मैं करूं कि राजेंद्र कासवा जिंदा है या नहीं है? सरकार का कहना है कि वो मर चुका है। देखो मैं तथ्यात्मक रूप से अगर बात करूं तो जितने भी लोग मारे गए हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई अंग मिला है, बॉडी मिली है, कुछ ना कुछ ज़रूर मिला है। लेकिन एक ही शख्स ऐसा है जो अपराधी है
और संदेहास्पद स्थिति मतलब बनती है कि हर किसी का हाथ मिला, किसी के कड़े से पहचान में आया, किसी के कुछ से पहचान में आया, सब बंदे पहचान में आए। लेकिन राजेंद्र कासवा का जो डीएनए रिपोर्ट है वो 1 साल बाद आना, पहले जब पोटलियाँ खुली उसमें उसका डीएनए नहीं पाया जाना, तो कहीं ना कहीं शंका तो खड़ा आज भी लोगों के जहन में ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर है इस पूरी केस में। तो आपको क्या लगता है कि उस समय लोकसभा के उपचुनाव थे इसलिए उसको मृत घोषित कर दिया गया, ऐसा कई लोग शंका जाहिर कर रहे हैं? देखो कहीं ना कहीं लीपापोती तो ज़रूर हुई है और इस बारे में है ज़रूर सवाल आज भी खड़े हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। आपको लगता है कोई बड़ी एजेंसी से अगर मामले की जांच होती, 79 लोग मारे गए, तो शायद सही स्थिति स्पष्ट हो जाती? बिल्कुल सही है, बड़ी एजेंसी से जांच होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी से SIT आने के पूर्व ही यहाँ के SDOP, यहाँ के TI वगैरह सब मिल के पूरी फाइल अपने हिसाब से बना दी। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मतलब 4 जगह मैं खुद चश्मदीद हूँ उस केस में, पंचनामे बनाए वगैरह सब, और इनके जो मटेरियल निकला अंदर से उसके अंदर सब दूर में शामिल हूँ। लेकिन पुलिस ने मेरे को बाहर कर दिया, बाकी जो बिकने वाले लोग थे उनको अंदर कर दिया। और जो बिक गवाह के रूप में आपको नहीं रखा गया? मेरे को नहीं रखा है, गवाह में भी दूसरे लोग अपने हिसाब से लिए, जबकि वो उस टाइम पे वो गवाह थे ही नहीं, और गवाह के आधार पे उनको रखना था, मेरे को नहीं रखा। और जो बिकने वाले लोग थे उनको दे दिया गया कि आपको क्या बोलना है, दे दिया, पैसे भी दे दिए, उनको लिख के दे दिया। आपको लगता है राजेंद्र कासवा मर गया कि जिंदा है? सर मेरे को तो लगता है 100% वो जिंदा है। क्यों लगता है सर? क्योंकि उसके न तो कोई निशानी मिली, न कुछ किसी प्रकार का। ऐसा जिसका कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कैसे संभव है? 79 लोगों में से जितनी जाने गई सबका कुछ ना कुछ मिला है, एक ही शख्स ऐसा कि उसे चिथड़ा हवा हो गए, ये बात थोड़ी सी मानने में कहीं ना कहीं नहीं आती है। आपको भी ये लगता है? जी सर। आप बताओगे आपको क्या लगता है? सर मेरा तो ये कि पहले तो कल बरसी है 6ठी, तो सभी को भावभरी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा मैं। और दूसरा सर ये कि जितने भी लोग यहाँ पर जिन्होंने अपनी जानें गंवाई वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, तो एक बार उच्च लेवल से SIT गठित होकर पुनः एक बार जांच होनी चाहिए ताकि उनको संतुष्टि हो जाए। अब ये SIT तो पहले भी गठित की थी, SIT का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। थोड़ा उच्च लेवल की सर जांच की सभी लोगों की काफ़ी दिनों से मांग है, और जब बरसी आती है उच्च अपने विधायक और जितने भी नेता आते हैं और बोलते हैं कि हमारी श्रद्धांजलि है, भावना है, तो एक बार इनकी भी मांग हो जानी चाहिए पूरी कि भैया इनको एक बार फिर से उच्च लेवल की समिति गठित होकर अगर पुनः एक बार फिर से लेवल की जांच। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से 79 जाने गई उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया गया जितना लेना चाहिए था? बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया। हम तो देखते हैं 2 लोगों की भी जान जाती है, हमें बहुत दुख होता है, लेकिन 79 लोगों की 80 लोगों की करीब जान गई है, और करीब 100 लोग बिल्कुल आज भी अंधे लंगड़े लूले होकर घूम रहे हैं। उनके प्रति कोई भी संवेदन नहीं है, बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं, और उसको कोई देखने को भी तैयार नहीं है। एक श्रद्धांजलि का मतलब जो लोग शहीद हुए, मारे गए, एक स्मारक बनाने की घोषणा CM ने की थी, आज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बस कहीं ना कहीं पीड़ा सबके मन में यही है कि 6ठी बरसी है का 79 लोग मारे गए, तो कम से कम एक ऐसी जगह हो, आप देखते होंगे उस चौराहे का भी हाल है, सब अपना अपना कर्तव्य से विमुख होकर वहाँ पे कुछ पौधे लगाए नगर परिषद ने, तो कम से कम एक ऐसी जगह मुहैया कराई जाए कि जहाँ कम से कम हमको श्रद्धांजलि तो अर्पित कर दे। आज 6 साल हो गए हैं, सब लोग आते हैं अपने वादे करके वापस चले जाते हैं, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई नेता, ना यहाँ की जनप्रतिनिधि, प्रशासन मेरे ख्याल से बिल्कुल अपना कर्तव्य निर्वहन जो है वो ठीक से नहीं किया गया। देखिए अच्छा, एक और सज्जन है, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको कि क्या राजेंद्र कासवा जिंदा है या मर चुका है जैसा कि सरकार कह रही है? सर इसमें 30 तो लोगों के मन में बहुत है। मुझे याद है कि मेरे पास एक पेपर कटिंग पड़ी है जिसमें नई दुनिया में छपा था कि 4 पोटलियों को जांच के लिए भेजा गया। मेरे पास आज भी सिस्टम में कंप्यूटर में सेव है। और जिस दिन रिपोर्ट आई थी जांच के, अब जांच की जांच के आया था कि 5 नंबर की पोटली में DNA से मालूम पड़ा कि राजेंद्र कासवा मृत है। तो उस 4 नंबर की पोटली और 5 नंबर की पोटली तक का ये जो सफ़र है, ये सफ़र कहीं ना कहीं शंका को पैदा करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में, यहाँ तक कि मेरे भी सबके मन में कहीं ना कहीं एक जो संदेह है, वो संदेह जीवन पर्यंत जिंदा रहेगा। उनका होना ना होना है तो ईश्वर को मालूम है, पर कहीं ना कहीं ये जो संदेह है ये जीवन भर लोगों के मन में टिका हुआ रहेगा। आपको लगता है कि जो जांच एजेंसियां थी, SIT थी, उन्होंने सही ठीक से काम नहीं किया या मामले में लीपापोती की, इसीलिए ये संदेह बना हुआ है?
संभव तो है कि राजेंद्र कासवा मर गया हो, किंतु जो आप जांच एजेंसियों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये यही जो ढील पोल हुई है, अगर वो इस चीज़ को साबित भी कर देते कि हाँ वो मृत है, तो शायद लोग संतुष्ट हो जाते, पर उसका तरीका सही होता। कहीं ना कहीं आप जिसका कह रहे हो कि जांच एजेंसियों की ढील पोल है, अगर वो मरा भी है तो वो सही तरीके से साबित होना था, और अगर वो जिंदा भी है तो उसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए थी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोगों ने देखा है। हाँ, जिन लोगों ने उन 8-15 दिन के जो समय चला और उस दिन तक चला, कुछ लोगों के तो शाक चिवाए पेपर में नाम भी आए, और वो बाद में कैसे ख़त्म हो गए, कैसे हो गए, तो जांच एजेंसी मेरे से ज़्यादा बेहतर जानती है। देखिए, पेटलावद में छठी बरसी की पूर्व संध्या पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ हमने दर्जनों लोगों से बात की। एक ही सवाल किया कि क्या राजेंद्र कासवा जिंदा है या मर चुका है। 99% लोगों ने कहा है कि उन्हें लगता है कि राजेंद्र कासवा जिंदा है, और जांच एजेंसियों ने जिस तरीके से पहली डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव, फिर नेगेटिव, और तीसरी बार अचानक एक पोटली में पॉजिटिव आ जाना, ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने जाते हुए देखा है, कई लोगों के अलग अलग प्रमाण भी देते हैं। लेकिन हालांकि ये बात सच है कि मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े इस हादसे में, जिसमें 79 लोगों की जाने गई, 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, उसमें सरकार गंभीर नहीं थी। सरकार अगर चाहती तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराती, लेकिन जिले के ही अधिकारियों को जोड़कर एक एसआईटी बना दी गई। न क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच की, न सीबीआई ने जांच की, और न ही इसमें विस्फोटक पदार्थों की जांच करने वाले किसी एनआईए जैसी एजेंसी को शामिल किया गया। नतीजा, राजेंद्र कासवा की मौत। सरकार ने भले ही लोगों के गले उतारने की कोशिश की हो, लेकिन लोगों के गले नहीं उतर रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।